हेलो। चलो बच्चे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्वास्तिका वनस्पति लिमिटेड सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट सेल्स प्राइस विच इज मेड अप ऑफ कॉस्ट प्लस 25%. You are given the following particulars. Opening stock at branch at cost to HO. Opening stock at branch at cost to HO. ये इंपॉर्टेंट है जरा। Goods sent to branch at cost to branch, loss in transit at invoice price मतलब normal loss, theft of stock मतलब abnormal loss, loss in weight मतलब normal loss। सेल्स आपको दे रखी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। Prepare branch account in the books of HO to find out profit earned by the branch. क्या बनाना है आपको? HO की बुक्स में ब्रांच अकाउंट। चलो बनाना शुरू करते हैं। हेडिंग लिखना, बुक्स ऑफ HO, और HO की बुक्स में हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। HO की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बना लो। फॉर्मेट बना लो जरा, सब अपने पास ना फॉर्मेट बना लेना। ब्रांच अकाउंट का इन द बुक्स ऑफ HO। देखो, अच्छा आ जाओ। सबसे पहली चीज आपको क्या दे रखी है इसमें? ओपनिंग स्टॉक। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको स्टॉक का बैलेंस दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। पता है इसमें लिखा हुआ है एट कॉस्ट टू एचओ, मतलब ये 5,000 एचओ की कॉस्ट है। और आपको अच्छी तरह पता है एचओ कॉस्ट पे भेजता ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो ऊपर, एचओ किस पे भेजता है? कॉस्ट प्लस 25% यानी इनवॉइस प्राइस पे भेजता है एचओ। तो आपको ना कॉस्ट से किस पे आना पड़ेगा? इनवॉइस प्राइस पे। मैं दोबारा बोल देता हूं, ये जो 5,000 आपको दे रखी है ये एचओ की कॉस्ट दे रखी है, जबकि एचओ कॉस्ट पे भेजता ही नहीं है। एचओ तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे भेजता है यानी इनवॉइस प्राइस पे। तो आपको कॉस्ट से इनवॉइस प्राइस पे आना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा बेटा? ऐड करना पड़ेगा। कितना प्रॉफिट है? 25% ऑन कॉस्ट। तो 5,000 की कॉस्ट पे 25% करना, 1,250 रुपए का प्रॉफिट। तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगी इसकी 6250। और बाय साइड पे इसकी लोडिंग भी बनाओगे, बाय लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। खैर निकालनी नहीं पड़ेगी, लोडिंग का अमाउंट तो ये आ ही गया ना, बाई 1,250। सब बताओ, ये बात समझ आई? अच्छा, गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखो, टू साइड पे टू। गुड्स सेंट टू ब्रांच ब्रैकेट में पढ़ना एट कॉस्ट टू ब्रांच। ये 35,000 ब्रांच की कॉस्ट है। तो ठीक है, एचओ का क्या रहा होगा? इनवॉइस प्राइस 35,000। बाय साइड पे क्या बनाओगे? लोडिंग, बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच 35,000 पे। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस 7,000। ठीक है। अच्छा, लॉस इन ट्रांजिट ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, स्टॉक अकाउंट में जाएगा। थेफ्ट ऑफ स्टॉक स्टॉक अकाउंट में, लॉस इन वेट स्टॉक अकाउंट में। सेल्स दे रखी है 30। अब सुनो, अब चाहो तो आप इस सेल्स को कैश भी मान सकते हो,
चाहो तो आप इस सेल्स को क्रेडिट भी मान सकते हो, तो हम इसे कैश सेल्स मान रहे हैं। आपकी मर्जी, आप क्रेडिट सेल्स भी मानना चाहते हो तो आप मान सकते हो, हम कैश सेल मान रहे हैं। और बताओ कि कैश सेल का क्या होता था? वो रेमिट हो जाती थी एचओ को, तो बाय कैश रेमिटेंस। कैश सेल कितनी है? 30। ठीक है, आप क्रेडिट सेल्स मान के भी कर सकते हो इसे। और लास्ट, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। मेरी बात समझनी है, इंपॉर्टेंट बात करूंगा आपसे बड़ी, सुनना मेरी बात। एक वर्किंग नोट बनाओ, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। अच्छा, यहां पर लिखो एचओ है, ब्रांच है, और ये ब्रांच के एक्सपेंसेस है। मुझे ना एक बार बताओ, सुनो सुनो, कायदे में ना, कायदे में जो सीक्वेंस होना चाहिए था, वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए था, मैं आपको बताता हूं। कायदे में ना एचओ ब्रांच को कैश भेजता एक्सपेंसेस के लिए, और ब्रांच इस कैश से एक्सपेंसेस क्या करती? पे। कायदे में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एचओ ने क्या करा? एचओ ने पैसा ब्रांच को भेजने के बजाय एचओ ने ब्रांच के एक्सपेंसेस की डायरेक्टली पेमेंट कर दी। तो हम इसे कहते हैं ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ। ब्रांच के एक्सपेंसेस कायदे में ब्रांच को पे करने चाहिए थे, लेकिन ब्रांच के बिहाफ पे वो खर्चा सीधे किसने पे कर दिया बेटा? एचओ ने। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था, ब्रांच अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आती हैं विच आर डन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच, जबकि ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये एचओ और ब्रांच के बीच की तो है ही नहीं ना, ये तो एचओ एंड थर्ड पार्टी के बीच की ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन एचओ और थर्ड पार्टी के बीच की ट्रांजैक्शन है। और मैंने कहा था ब्रांच अकाउंट में एचओ और थर्ड पार्टी के बीच की ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी। सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी? जो एचओ और ब्रांच के बीच हुई है। बात समझ आई? लेकिन ना, बात सुनना ध्यान से, लेकिन इमेजिन करो, सुनो सुनो, इमेजिन करो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा हम इस ट्रांजैक्शन को ब्रांच अकाउंट में शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन एचओ और थर्ड पार्टी के बीच की है, जबकि इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन किसके बीच में आती है? जो एचओ और ब्रांच के बीच की हो। तो ये ट्रांजैक्शन ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी। लेकिन आप सोच के देखो, अगर आप इस ट्रांजैक्शन को ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाओगे तो इसका इफेक्ट सोच के देखो क्या पड़ता है। पता है इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? अगर आप ब्रांच के खर्चे, भाई खर्चा तो ये ब्रांच का ही है ना, वो अलग बात है, ब्रांच की जगह ये खर्चा किसने पे कर दिया? एचओ ने। खर्चा तो किसका है? ब्रांच का। अब सोच के देखो, अगर आप ब्रांच का खर्चा ब्रांच के अकाउंट में शो नहीं करोगे, खर्चा ही शो नहीं करोगे, तो ब्रांच का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इन्फ्लेट कर जाएगा बेटा ब्रांच का प्रॉफिट। वो गलत होगा। तो आपको ब्रांच का खर्चा शो करना पड़ेगा, ऑल्दो इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड थर्ड पार्टी। बात समझ आई? मैं दोबारा बोल दूं, मुझे बताओ, वैसे ये ट्रांजैक्शन किसके बीच की है? एचओ और थर्ड पार्टी के बीच की ट्रांजैक्शन है, ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी। लेकिन आप सोच के देखो, ब्रांच के एक्सपेंसेस अगर आप ब्रांच के अकाउंट में शो नहीं करोगे तो उससे ब्रांच का प्रॉफिट
इन्फ्लेट हो जाएगा, जो कि गलत होगा। तो आपको ना सही ट्रीटमेंट करने के लिए इन खर्चों को आपको ब्रांच अकाउंट में बेटा शो करना पड़ेगा। तो हम पता है क्या करते हैं, सुनो, हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। हम पता है अजम्पशन क्या लेते हैं, हम अजम्पशन लेते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हम मानते हैं ऐसा हुआ है, हम मानते हैं ऐसा हुआ है। मतलब हम मानेंगे कि एचओ ने कैश पहले किसको भेजा, ब्रांच को, और ब्रांच ने उस कैश से खर्चों की क्या करी, पेमेंट। तो हम ये मानेंगे ही नहीं कि एचओ ने ब्रांच का खर्चा डायरेक्टली पे कर दिया। हम मानेंगे कि एचओ ने खर्चा कैश पहले दिया ब्रांच को, ब्रांच ने उस कैश से पेमेंट करी एक्सपेंसेस की। पॉइंट बताओ, बात समझ आई ये वाली सबको, कोई दिक्कत? अब बताओ, हमने क्या माना कि एचओ ने पहले पैसा किसको दिया, ब्रांच को। तो ब्रांच को पैसा रिसीव हुआ है, डेबिट द रिसीवर टू कैश, किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए। कितना, 8000। पॉइंट आया समझ सबको, पहले बताओ, क्लियर हुआ? अब मुझे एक बात बस लास्ट बताना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। मुझे बताओ, अब बाय साइड पे क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मेन जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो आता है स्टॉक का, जो कि क्वेश्चन में बेटा गिवन ही नहीं है। चलो एक काम करो, वर्किंग नोट बनाओ, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और उससे ब्रांच स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। बना लो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इससे हम निकालेंगे ब्रांच स्टॉक का क्लोजिंग। चलो याद रखना, मैंने कल बताया था ये अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पे बनता है। बताओ, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है, इनवॉइस प्राइस पे बताना, 6250। फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच, मुझे बताओ, एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे, तो इसका इफेक्ट ब्रांच के स्टॉक पे क्या पड़ेगा, बढ़ जाएगा, टू साइड पे 2, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 35,000। अच्छा, अब एक बात बताओ, लॉस इन ट्रांजिट, कुछ सामान रास्ते में ही खो गया, तो मेरे को बताओ ऐसे सामान का क्या करोगे, इससे स्टॉक पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, कम हो जाएगा ना स्टॉक। तो बाय साइड पे लिखना, बाय लॉस इन ट्रांजिट, कितना है, 2500। फिर इसके बाद थेफ्ट ऑफ स्टॉक, चोरी की वजह से भी स्टॉक कम होगा, बाय साइड पे बाय थेफ्ट ऑफ स्टॉक, कितने रुपए का थेफ्ट है, 1000 का। फिर बेटा इसके बाद लॉस इन वेट, अगेन मेरा लॉस है, स्टॉक कम होगा, लॉस इन वेट कितना, 500। अच्छा, इसके अलावा बेटा हमने सेल्स करी है 30,000 की, जिसको हमने कैश सेल माना। पहले बताओ, कैश सेल करी तो कैश का इनफ्लो होगा, डेबिट किसको करोगे, ब्रांच कैश अकाउंट को डेबिट करोगे, और सेल्स की वजह से स्टॉक कम होता है, तो स्टॉक अकाउंट क्रेडिट करोगे बाय ब्रांच कैश अकाउंट, कैश सेल 30,000। बस क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 6250, 35,000 माइनस 2500 माइनस 1000 माइनस 500 माइनस 30,000, 7250 का क्लोजिंग स्टॉक, 7250 का क्लोजिंग स्टॉक। और याद रखना, ये क्लोजिंग स्टॉक भी किस पे आएगा, इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि ये अकाउंट बनता ही किस पे है, इनवॉइस प्राइस पे बनता है। तो कॉपी करो,
क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 7250। ठीक है, चलो लिखो क्लोजिंग स्टॉक 7250 किस पे है, इनवॉइस प्राइस पे। तो टू साइड पे इसकी लोडिंग पास करोगे, टू लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक 7250 का क्लोजिंग स्टॉक है, उस पे प्रॉफिट परसेंटेज बताना 1/5 ऑफ कॉस्ट, 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस, सॉरी, डिवाइड बाय 5, 1450 का लोडिंग, बस हो गया। टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद रखना बेटा डेटर्स का कोई क्लोजिंग नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारी सेल्स को क्या माना था, कैश सेल माना था, क्रेडिट सेल थी ही नहीं। चेक करो जरा क्या आता है मेरा। बेटा इसमें ना लॉस आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो बाय साइड पे आएगा, बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5200 का लॉस आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, कॉपी कर लो इसे, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से केस क्लियर हुआ सबको। ठीक है, चलो बच्चे, बाकी लास्ट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।